यूके की गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से बात की है और कहा है कि एज सून एज पॉसिबल 2000 तक इंडियन डॉक्टर्स को यूके भिजवाया जाए ताकि वहां के लोगों का इलाज किया जाए, उनकी जिंदगियों को बचाया जाए। आपके पाकिस्तान में जब इलेक्शन हुआ उसमें भी हजारों लोग मारे गए हैं और झूठ मूठ का इलेक्शन किया आप लोगों ने, पैसा पैसा खर्च किया। लोग जो यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं वो बेसिकली वहाँ जाकर करते हैं स्कैम और इलीगली तौर पे लाइक लो वेजेस पे जाके वहाँ पे कर देते हैं अपना वर्क स्टार्ट। उनको बेसिकली वर्क परमिट मिलता है थोड़ा सा लाइक 8 आवर्स पर डे का, लेकिन वो करते हैं लाइक 16 आवर्स पे जाके भी कर रहे होते हैं। तो इस वजह से जो उनकी रेपुटेशन है वो ख़राब होती है, जो पाकिस्तानी इसको नहीं रिकमेंड कर रहे हैं। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एक दूसरे का गला रेत रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है, एक दूसरे को लोगों को मार रहा है, एक दूसरे को लोगों को उठा उठा करके पटक रहा है, फेंक रहा है। और वहीं पर भारत को देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हम अपने हिंदू भाई बहनों को वापस इज्जत से बुला करके यहाँ पर नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। अपना एक वेल डेवलप्ड कंट्री जो है और जो हमारे ऊपर रूल भी कर चुका है पहले, उन्होंने अगर मुश्किल टाइम में किसी को हेल्प के लिए बुलाया है तो उन्होंने इंडिया को सिलेक्ट किया है। और दूसरी बात ये है कि हर कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, they want Indian employees in their company. Now to the UK, where the NHS is in a critical condition and looking at India to rescue it. The NHS wants Indian doctors, at least 2,000 of them, to keep the health system from collapsing. ट्रांसप्लांट एक तो पाकिस्तान में एज सच इतना ज़्यादा कोई उसमें कामयाबी नज़र भी नहीं आ रही, लेकिन यह है कि इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं पाकिस्तान में भी और इस हवाले से भी तवज्जो दी जा रही है। लेकिन इतना कॉस्टली है वो इलाज कि एक आम शख्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। यूके ने भारत की मदद मांगी है और 2000 डॉक्टर्स को सप्लाई करने की बात की है। कोविड के बाद यूके का मेडिकल सिस्टम NHS काफ़ी कोलैप्स हो चुका है। नेशनल हेल्थ सिस्टम को फिर से एक बार खड़ा करने के लिए यूके सरकार ने भारत की मदद मांगी है और जल्द से जल्द 2000 डॉक्टर्स का सप्लाई करो, ऐसा भारत सरकार से उन्होंने रिक्वेस्ट की है। यह खबर जब मीडिया में आती है तो वेस्टर्न मीडिया काफ़ी अचंभित हो जाती है कि यूके ने भारतीय लोगों से मदद क्यों मांगी, क्योंकि सारे ज़माने में पता है कि भारतीय लोग कितने मेहनती हैं, कितने लॉयल हैं और कितने स्किलफुल हैं। यही बात जब पाकिस्तान में होती है तो पाकिस्तानी काफ़ी चिढ़ जाते हैं और जलने लगते हैं। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान के डॉक्टर्सों में क्या कमी है, पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल छवि ऐसी बन चुकी है कि वो 2 नंबर का काम करते हैं और बिल्कुल लॉयल नहीं है, गद्दारी करते हैं और न जाने क्या क्या एलिगेशंस पाकिस्तान के लोगों के ऊपर लगते आ रहे हैं। पाकिस्तानी जल चुके हैं कि यूके ने भारत से इतनी बड़ी मदद मांगी है और जल्द से जल्द भारत भी उसको सपोर्ट करना चाहता है। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया ने इसके ऊपर रिएक्ट किया है। जय हिंद। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मोहम्मद अदनान। बिलाल हुसैन। डॉक्टर, किस चीज के डॉक्टर हैं आप? मैं डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। अभी रिसेंटली हाउस जॉब पे स्टार्ट हुई है मेरी। आज का हमारा टॉपिक भी मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड है। यूके में जो है इस वक्त बहुत सीरियस किस्म के हेल्थ क्राइसिस चल रहे हैं। यूके ने इंडिया की सरकार से रिक्वेस्ट की है कि 2000 हमें जो है अपने डॉक्टर भेजें ताकि यहाँ पर आके लोगों को बचाया जा सके। क्या कहना चाहेंगे कि लाइक इंडिया से ही उन्होंने डॉक्टरों की डिमांड क्यों की है? क्योंकि बेसिकली अगर पाकिस्तानीज़ को रिकमेंड किया जाए तो पाकिस्तानीज़ मोस्टली वहाँ पे जाके पाकिस्तानी को तो सबसे पहले एक मौका चाहिए कि वो पाकिस्तान से किसी तरह बाहर जाए। दूसरा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही ऐसी है कि वो किसी टैलेंट को लाइक प्रॉपर उनको टैलेंट जो टैलेंट होता है लोगों में उनको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड भी नहीं किया जाता। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई लोग जो यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं वो बेसिकली वहाँ जाकर करते हैं स्कैम और इलीगली तौर पे लाइक लो वेजेस पे जाके वहाँ पे कर देते हैं अपना वर्क स्टार्ट। उनको बेसिकली वर्क परमिट मिलता है थोड़ा सा लाइक 8 आवर्स पर डे का, लेकिन वो करते हैं लाइक 16 आवर्स पे जाके भी कर रहे होते हैं। तो इस वजह से जो उनकी रेपुटेशन है वो ख़राब होती है, जो पाकिस्तानी इसको नहीं रिकमेंड कर रहे। वो आपको पता है पिछले दिनों यूके में गेट आउट पाकिस्तानीज की कैंपेन तक चलती रही है। उन्होंने क्या पाकिस्तानी यहाँ पर आ तो जाते हैं लेकिन उसके बाद आकर यहाँ पे रूल्स फॉलो नहीं करते, यहाँ पर जितने भी कह लें कि नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। लिहाजा बड़े अरसे तक यूके के अंदर गेट आउट पाकिस्तानीज की कैंपेन चलती रही है। अब वहाँ पे देखें ना, जो एवरेज एक बंदा यूएस का अमेरिकन लाइक एक वाइट पर्सन एक एवरेज जो कमाता है वो बेसिकली कमाता है अराउंड अबाउट 60 to 70,000 पर ईयर के हिसाब से। अब वहाँ पे अगर आप सिंपल एक पाकिस्तानी या किसी पाकिस्तानी की एवरेज देखें ना, जो पाकिस्तानी की इनकम है एवरेज वो जाती है 6 फिगर्स में। क्यों? क्योंकि वो जाते हैं बेसिकली इलीगली वे में अपना कमाते हैं और लो वेजेस पे भी काम करते हैं। तो लाइक
क्रॉस कर जाते हैं वो एवरेज वाइट पर्सन से, जिस वजह से उनकी इकॉनमी भी डिस्टर्ब हो रही होती है और हर चीज़ ही लाइक उनकी रेपुटेशन भी ख़राब हो रही होती है। और आप किसी भी रैंडम अगर रेस्टोरेंट पे जाते हैं वहाँ पे आप पाकिस्तानी को हायर करते हैं, क्यों? क्योंकि वो लो वेजेस पे काम करना पसंद कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बात तो हो गई जो पाकिस्तानी करते हैं। अब उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट की है, इंडिया की सरकार से रिक्वेस्ट की है यूके ने कि हमें 2000 के करीब जो है अपने डॉक्टर भेजे ताकि यहाँ के लोगों की मदद की जा सके, उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। तो आप ऐसा बड़ा फ़र्क क्या देखते हैं इंडिया के मेडिकल निज़ाम में जो पाकिस्तान में नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान में भी देखें तो हर दूसरा बच्चा या तो डॉक्टर बन रहा है या इंजीनियर बन रहा है। अब डॉक्टर्स पाकिस्तान में भी हैं मोस्टली और माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड से भी हैं। अब नो डाउट यहाँ पे जो इशू आता है वो आता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब किसी भी लेवल पे जाके देखे अपने डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही। अब पाकिस्तान में भी अगर कोई डॉक्टर्स आ रहे हैं तो फिर बन के आ रहे हैं तो वो मोस्टली बाहर जाने का रुख कर रहे हैं, ना कि पाकिस्तान में ही डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पाकिस्तान अगर ओवरऑल मेडिकली देखा जाए तो राउंड अबाउट कोई आई गेस 150 उस पे आता है पोजीशन पे। आपके पाकिस्तान में जब इलेक्शन हुआ उसमें भी हजारों लोग मारे गए हैं और झूठ मूठ का इलेक्शन किया आप लोगों ने, पैसा खर्च किया। होना वही था जो होने वाला था। पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर अवाम कुछ बोल ही नहीं सकती है और इलेक्शन नुमा एक मदारी का खेल खिलाया गया और उससे भी अवाम को ही तकलीफ दी गई। तो मैंने जब कहा था, आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान की सरकार अफगानियों को निकाल करके धक्के मार करके उसको बेइज्जत करके निकाल रही थी, उसका घर बार लूट करके निकाल रही थी, तब मैंने एक सेंटेंस आपके साथ कहा था कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा चला गया गटर में। और आपने कहा था मैम ऐसा ना बोले। आपको अगर याद नहीं होगा तो आप उस वीडियोस को दोबारा जाकर देखिए। आपने खुद कहा था कि मैम ऐसा ना बोले, पर आज फिर मैं उस बात को दोहराना चाहूंगी। एक तरफ भारत के मुसलमान और कुछ मुसलमान जो मौलाना टाइप के हैं भारत में, वो यूट्यूब चला करके पैसा खूब कमा रहे हैं, एकदम धड़ल्ले से लपेट रहे हैं और साथ साथ इस्लाम की दावत भी देते हैं अपने यूट्यूब के माध्यम से और साथ साथ हिंदुओं को डिफेम और मलाइंग भी करते हैं। तो जो लोग भारत में बैठ करके अपने मुसलमान होने का हक अदा कर रहे हैं और इब्राहिमा और मुगल की फौज बन करके हमारे भारत के हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को, बौद्धों को परेशान कर रहे हैं, वो आज अफगान पर, ईरान पर और पाकिस्तान पर एक लफ्ज भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक लफ्ज भी कुछ नहीं बोल रहे। आप मेरे भारत के तमाम नेशनल न्यूज को उठा करके देख लीजिए, तमाम नेशनल न्यूज को उठाकर देखिए, जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं, इनमें से जितने भी मैं नाम गिना दूं, इनमें से एक भी व्यक्ति ने एक बार भी नहीं कहा है कि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में मुसलमान एक दूसरे को मार रहा है। देखिए ना, मैं बहुत क्लियर और क्रिस्टल कह देना चाहती हूँ कि मुसलमानों को हर वो चीज पसंद है जो मानवता और संस्कार से दूर होती है। मुसलमानों से आप भी चाहती हैं रिएक्शंस लेने के लिए। जब आप साइंस की बात करती हैं तो वो लोग कहता है साइंस कुछ होता ही नहीं है। तो मुसलमानों से जब आप साइंस की बात कीजिएगा तो भी उसको कोई लेना देना नहीं है।